131 साल बाद न्याय के देवता शनि देव एक बार फिर लोहे के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनि देव लोहे के पाए पर चलते हैं तो कुछ लोगों के लिए जीवन फूलों की सेज बन जाता है और कुछ के लिए हर कदम कांटों से भरा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह यह भविष्यवाणी इस साल 2026 की एक बड़ी चेतावनी है। क्या आप जानते हैं कि आने वाला नया साल आपके लिए किस्मत की ऊंचाइयां लेकर आएगा या फिर आपको अपने कर्मों की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, कर्म फलदाता शनि देव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो चुके थे और अब 2026 का पूरा साल कुछ राशियों के लिए सोने के पहाड़ जैसा सुख लेकर आने वाला है, तो वहीं कुछ राशियों के लिए लोहे के पाए पर चलने जैसा कठिन समय भी शुरू हो चुका। आज इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगी कि कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन पर साल 2026 में शनि देव की कृपा दृष्टि कमजोर रह सकती है और उन जातकों को किस तरह की मानसिक, आर्थिक और जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी राशि इस वीडियो में आती है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगी जिनसे आप शनि देव की नाराजगी को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में एक बार जय शनि देव अवश्य लिखिएगा ताकि शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये 3 राशियां साल 2026 में शनि देव की सबसे बड़ी परीक्षा से क्यों गुजरने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए दोस्तों, शनि का मार्गी होना क्या होता है। जब कोई ग्रह सीधी चाल में चलता है तो उसे मार्गी कहा जाता है, और जब वही ग्रह उल्टी चाल में चलता है तो उसे वक्री कहते हैं। शनिदेव लगभग 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद अब मार्गी हो चुके हैं, और जब शनि मार्गी होते हैं तो उनका प्रभाव सीधा, तेज और बेहद स्पष्ट होता है। जिन राशियों पर उनकी कृपा होती है वहां जीवन में अवसरों की बारिश होती है, और जिन पर उनका कठोर दृष्टिकोण पड़ता है वहां जीवन में संघर्ष और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है, शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते, वह केवल हमारे कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन दोस्तों, जब शनि किसी राशि के लिए लोहे के पाए पर होते हैं तो समझ लीजिए कि अब बहाने नहीं चलेंगे। साल 2026 में शनि देव मीन राशि में रहते हुए 3 राशियों के लिए लोहे के पाए पर रहने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर ये लोहा का पाया होता क्या है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि के 3 प्रकार के पाए माने गए हैं: लोहे का पाया, चांदी का पाया और सोने का पाया। और इनमें सबसे कठिन, सबसे परीक्षा भरा समय लोहे के पाए का माना जाता है। इस दौरान जीवन आपको बार बार रोक कर पूछता है, क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आपके कर्म साफ हैं? क्या आपके इरादे मजबूत हैं? लोहे का पाया सजा नहीं होता दोस्तों, यह एक परीक्षा होती है। अगर आपने धैर्य रखा, सच्चाई का साथ दिया और कर्म सुधारे तो यही शनि आगे चलकर आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इस समय गलत फैसले लिए गए तो मुश्किलें और गहरी हो सकती हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनके लिए 2026 शनि देव की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। यह जानने के लिए वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। पहली राशि है मेष राशि। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं उस पहली राशि की जिस पर साल 2026 में शनिदेव की दृष्टि सबसे ज्यादा कठोर रहने वाली है। वह राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाइयों और बहनों, मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि 2026 आपके लिए आसान साल नहीं होगा। कारण साफ है दोस्तों, आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है, और इस पूरे समय में मेष राशि के जातकों के लिए शनि लोहे के पाए पर रहने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरे साल 2026 में आपके जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी और करियर की बात करें, कभी ऑफिस में मन न लगने जैसी स्थिति आप महसूस करेंगे कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उतने संतोषजनक नहीं मिल पा रही। घर परिवार की स्थिति भी थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। जो बातें पहले आसानी से सुलझ जाती थी
अब वही छोटी छोटी बातें तनाव और बहस का कारण बन सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, तो कभी शरीर थका थका सा लगेगा। विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों या पुरानी तकलीफों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मेष राशि का स्वभाव तेज, जोशीला और कभी कभी जल्दबाजी वाला होता है, लेकिन दोस्तों 2026 में आपको अपने गुस्से और प्रतिक्रियाओं पर खास ध्यान देना होगा। एक गलत शब्द, एक जल्दबाज फैसला या एक भावनात्मक प्रतिक्रिया बात को बिगाड़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पैसा आएगा, लेकिन साथ साथ खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं। कभी ऐसा लगेगा कि पैसे हाथ में आते ही किसी न किसी कारण से निकल जा रहे हैं। बचत करना थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकता है। करीबी रिश्तों को लेकर भी मन भारी रह सकता है। किसी अपने से जुड़ा व्यवहार आपको अंदर से परेशान कर सकता है, लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय दंड का नहीं, परीक्षा का है। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं, गलत रास्तों से दूर रहते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं, तो यही शनि आने वाले समय में आपको और भी मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए दोस्तों, शनि देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं। दूसरी राशि है सिंह राशि। दोस्तों अब बात करते हैं उस दूसरी राशि की जिसके लिए साल 2026 थोड़ा संयम और समझदारी की मांग करने वाला है, और वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के भाइयों और बहनों, आपका स्वभाव शेर जैसा होता है, निडर, आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने वाला। लेकिन दोस्तों साल 2026 में आप पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और साथ ही लोहे का पाया भी सक्रिय रहेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन के कई क्षेत्रों में आपको खुद को रोककर सोच समझकर कदम रखने होंगे। सिंह राशि वाले अपनी शान, स्टाइल और जीवन स्तर के लिए भी जाने जाते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी जगह और एक खास जीवन शैली आपको स्वाभाविक रूप से पसंद होती है, लेकिन 2026 में खर्चों का बोझ धीरे धीरे बढ़ सकता है। जहां पहले आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर लेते थे, अब हर खर्चे से पहले 2 बार आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जिन रिश्तों से पहले पैसा आता था, अब वही रिश्ते रुक रुक कर चल रही हैं। नौकरी और करियर में भी दबाव महसूस हो सकता है। मेहनत तो पूरी होगी, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेंगे। प्रमोशन में देरी, सीनियर्स से मतभेद या ऑफिस की राजनीति मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। पारिवारिक जीवन में भी संयम रखना बेहद जरूरी होगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंताएं मन को परेशान कर सकती हैं। घर का वातावरण कभी कभी भारी महसूस हो सकता है। मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा अकेला सा महसूस कर सकते हैं। नींद की कमी या बार बार सोचने की आदत परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। दिल से जुड़ी समस्याएं, ब्लड प्रेशर या पीठ और कमर दर्द जैसी तकलीफें सामने आ सकती हैं, ध्यान मांग सकती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, शेर मुश्किलों से भागता नहीं, वह धैर्य रखता है। यह समय भी धीरे धीरे गुजर जाएगा और यह संघर्ष आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर आएगा। तीसरी राशि है धनु राशि। दोस्तों अब बारी आती है तीसरी और आखिरी उस राशि की जिसके लिए साल 2026 सबसे ज्यादा धैर्य और समझदारी की मांग करेगा, और वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के भाइयों और बहनों, आप स्वभाव से आशावादी होते हैं, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 2026 में आपकी यह सकारात्मक सोच कड़ी परीक्षा से गुजर सकती है। कारण साफ है, आपकी राशि पर शनि की चौथी ढैया का प्रभाव रहेगा और साथ ही लोहे का पाया भी सक्रिय रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संतुलन को लेकर हो सकती है। जहाँ पहले आपके पास पैसों की कमी नहीं रहती थी, वही अब छोटे छोटे खर्चों के लिए भी कई बार सोचना पड़ सकता है। कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ सकता है। पुराने कर्ज चुकाने में दिक्कत महसूस हो सकती है और मजबूरी में नए कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें नुकसान या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ फैसले उम्मीद से उलट परिणाम दे सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी साल थोड़ा सख्त रह सकता है। लाभ न मिलना, मानसिक दबाव बढ़ सकता है।
निवेश के मामलों में खास सतर्कता जरूरी है। अगर आपने शेयर या जोखिम वाले क्षेत्रों में पैसा लगाया है तो बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाए। पारिवारिक जीवन में भी शांति बनाए रखना आसान नहीं होगा। माता पिता से मतभेद, भाई बहनों के साथ तनावपूर्ण बातचीत या संपत्ति से जुड़े मुद्दे मन को अशांत कर सकते हैं। घर खरीदने या बेचने की योजना अटक सकती है या उसमें देरी हो सकती है। मानसिक रूप से बेचैनी बढ़ सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। अनकही चिंताएं, बेकार के डर और बार बार सोचने की आदत नींद को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी शरीर संकेत दे सकता है। पेट से जुड़ी तकलीफें, पैरों में दर्द या सूजन जैसी समस्याएं ध्यान मांग सकती हैं। रिश्तेदारों के कारण भी दबाव महसूस हो सकता है। किसी की मदद करनी पड़े और आप मना न कर पाए, इससे खर्च और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं। अचानक किसी समारोह, शादी या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना बढ़ सकता है, जिससे अनचाहे खर्चे सामने आएंगे। दोस्तों, अब समझिए इस पूरे समय का मनोवैज्ञानिक असर क्या हो सकता है। जब जीवन में लगातार चुनौतियां आती है तो इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको लग सकता है कि शायद आपकी कोशिशें पर्याप्त नहीं है। मेष, सिंह और धनु तीनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं। ये राशियां ऊर्जा, उत्साह और साहस से भरी होती हैं, लेकिन जब शनि इन पर लोहे के पाए से चलती हैं तो वही ऊर्जा थकान में बदलने लगती है। आप खुद को बेहद थका हुआ, उदास या बोझिल महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी है अपने मन को संभालना। ध्यान करें, योग अपनाइए, परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को दबाकर न रखें। अकेलेपन से बचें, क्योंकि अकेलापन नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। याद रखिए दोस्तों, यह भी एक दौर है, यह भी गुजर जाएगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। यह शनि की परीक्षा है और अगर आपने धैर्य रखा, सही कर्म किए तो आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। यदि आपको हमारी दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।